हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेक्स वेदा में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज नॉन फार्म का दिन है। महीने का पहला फ्राइडे, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल वाला दिन। और आपको पता ही होगा कि आज नॉन फार्म न्यूज़ आने वाली है इंडियन टाइम शाम को 6 बजे। एंड उसके सिवा आज ठीक 13 महीने बाद में फेड की मीटिंग भी होने वाली है रात को 11:30 बजे, जो पिछले 13 महीने में आज तक नहीं हुई। तो आज का दिन मैं मानता हूँ, आज के दिन में आपको गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आज का आप मुझे पूछोगे कि किस तरह आपका व्यू है, तो मैं अपना व्यू दे देता हूँ आपको किस तरह रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो गोल्ड है, वो अभी खड़ा है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑलरेडी यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार रिजेक्शन आ चुका है। पर ये सिर्फ 4 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, उसके सिवा ये 3 आवर का भी रिजेक्शन ब्लॉक है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया हुआ, टाइम फ्रैक्टल की तरह ही ग्राफ काम करता है। तो यहाँ से भी एक दो तीन चार पाँच, 5 बार रिजेक्शन हो चुका है। इवन कल के दिन में भी गोल्ड ने यहीं से रिजेक्शन लिया है। ठीक है। और यही आप अगर 1 घंटे में देखोगे, तो 1 घंटे में भी गोल्ड ने यहाँ पे एक दो तीन चार और पाँच, और कल छठी बार रिजेक्शन लिया हुआ है। तो आज का मोमेंट का हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं मेरे हिसाब से किस तरह बैठना चाहिए। और मैं आपको उस हिसाब से पॉइंट आउट्स बता देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं देखूंगा मार्केट को आज किस तरह चलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का 22 से लेके 26 तक। ठीक है। और मार्केट ने एक हाई बनाया था। ओवरऑल हाई जो था मार्केट का 2531.600। पर उससे पहले मार्केट ने एक बड़ा हाई बनाया था जो था 29 पे, 28.967, 252867, जिसकी इक्वल लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से ड्रॉप डाउन एक बार हो चुका है। तो अब चांसेस मार्केट के ये बनते हैं आज के, क्योंकि यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी स्ट्रांग है। तो आज का मोमेंट हम देखते हैं किस तरह हो सकता है, पॉसिबल चांसेस। अब हम पॉसिबल चांस वन देखते हैं। ठीक है। मार्केट आज शाम तक कोई भी मूवमेंट नहीं देगा। मार्केट 18 19 20 इसके आसपास ही खड़ा रहेगा। तो शाम तक 6:30 बजे, जब न्यू कैंडल स्टार्ट होती है 4 आवर की, तब तक ट्रेड ना करना एक समझदारी वाली बात है। और अगर मूवमेंट को देखें किस तरह होने के चांसेस ज़्यादा है, अगर मार्केट आपको 18 20 22 23 पे शाम को 5:30 या 6 बजे के आसपास आपको दिखता है, तो पॉसिबल चांसेस हैं मार्केट सबसे पहले यहाँ से जाएगा सीधा ऊपर, एवरेज एवरेज 30 तक, 30 या 31 तक जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक जाते क्या होगा, मार्केट पुराने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और उसके सिवा इक्वल हाई भी बनाएगा, सीआरडी भी बनाएगा। और सीआरडी बनाने के बाद मार्केट सीधा ड्रॉप करेगा वहाँ से। एवरेज मैं मानता हूँ 30 से ये मार्केट सीधा ड्रॉप करेगा 9 या 10 पे। ठीक है। 9 10 पे आने के बाद मार्केट हल्की रिकवरी लेगा 12 13 या 14 तक। ओके। उसके बाद मार्केट फिर से और नीचे गिरेगा और ये अटकेगा एवरेज एवरेज 2500 तक। उसके बाद 2500 से थोड़ी सी रिकवरी देगा 2503 तक। उसके बाद मार्केट और नीचे जाएगा और ये जाके समझ लीजिए 93 के आसपास अटकेगा। हल्का सा रिकवरी देने के बाद मार्केट सीधा और अटक जाएगा नीचे, एवरेज एवरेज 83 84 के आसपास। फिर यहाँ से मार्केट आपको एक और रिकवरी देता हुआ नजर आएगा अप टू 90 तक। ठीक है। इसके बाद मार्केट जाएगा नीचे अपने ऑल टाइम लो पे, जहाँ पे इसके बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 71 से लेके 68 तक। अब मार्केट यहाँ पे बनाएगा एक बहुत बड़ा सीआरटी और यहाँ से बहुत सारे ऑर्डर पकड़ेगा। ओके। एंड फिर से मार्केट यहाँ से शूट अप करेगा ऊपर की तरफ। अब क्योंकि आज रात को फेड मीटिंग है, फेड मीटिंग में जनरली क्या होता है, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले मार्केट में बाइंग आ जाती है। तो मेरा आज का पहला व्यू यही रहेगा कि पहले मार्केट नॉन फार्म के टाइम पे लंबी कैंडल बना के पहले ऊपर जाएगा, ऑर्डर्स पकड़ेगा सेलिंग के।
उसके बाद जो नॉन फार्म में हर बार $20 की कैंडल बनती है वो बना के नीचे आएगा। और ये सारे मूवमेंट देने के बाद जब मार्केट 68 to 70 के आसपास आएगा, उसके बाद मार्केट पॉसिबल चांसेस हैं आज ओवरऑल हाई तक जाए या हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाए। ये रहा हमारा पहला कॉन्सिक्वेंस। इसके सिवा अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, आइए हम वो देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट सबसे पहले जहां खड़ा है यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है। एवरेज एवरेज समझ लीजिए 5 तक या फिर 8 या 9 तक। ठीक है, मार्केट चला जाता है पहले नीचे, सबसे पहले मतलब 6 बजे से पहले मार्केट आपको पॉसिबल चांसेस है 5 से 8 या 9 बजे 9 तक नीचे दिख जाता है। तो वहाँ पे बहुत हाई टाइम फ्रेम के नहीं पर लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जो मार्केट को ऊपर धकेलने में उसको हेल्प करते हैं। तो मार्केट सीधा यहाँ से, या तो हो सकता है मार्केट 10 पे भी आपको मिले, 12 पे भी मिले, क्योंकि 5 से लेके 12-15 तक अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। पर क्योंकि मार्केट $20 की एक कैंडल बनाता है, तो मेरा मानना ये है कि मार्केट पहले 5 या 6 पे या मैक्सिमम 8-9 पे होगा। उसके बाद वहाँ से सीधा $20 की एक कैंडल बना के मार्केट 28-29 तक जाएगा। उसके बाद मार्केट ओवरऑल हाई को तोड़ेगा। अब मार्केट के अटकने के चांसेस कहाँ कहाँ पे हैं? सबसे पहले मार्केट अटकेगा आपका 38 पे, 38 के बाद मार्केट अटकेगा आपका 51 पे, और 51 पे अटकने के बाद मार्केट 38 पे रिटेस्ट करने आएगा, 36-38 पे। या पॉसिबल चांसेस है मार्केट आपका जहाँ से उसने स्पाइक, दैट मीन्स पुराना उसके सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़े थे, अब नेक्स्ट मार्केट क्या करेगा, उस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को एज अ बाइंग ऑर्डर ब्लॉक मान के वहां तक रिटेस्ट करने आएगा, दैट मीन्स 29 तक। उसके बाद वापस और ऊपर जाएगा और ये डन करेगा एवरेज एवरेज समझ लीजिए 58 के आसपास तक। ये है मेरा ओवरऑल व्यू आज का, ये है गोल्ड का व्यू। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे हिसाब से जो मैंने पहला व्यू दिया है आपको कि मार्केट पहले 29 पे जाएगा, उसके बाद 29 के बाद $20 की कैंडल जो उसकी बनती है नॉन फार्म की, मतलब सीधा 10 तक आके टूटेगा, फिर धीरे धीरे रिट्रेस करके टूटता जाएगा। अब ये आपको दो जगह पे स्टॉप होता हुआ दिखेगा। पहले बड़े ऑर्डर ब्लॉक पड़े हमारे 70, 68, 71 आसपास। तो अगर मार्केट को ऊपर शूटअप करना है तो या तो एक जगह है ये 71 की, दूसरी जगह है 83 से 86। यहीं से ही मार्केट को पंप मिल सकता है और कोई जगह नहीं है, और मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो अगर मार्केट अगर आपको यहाँ पे दिखता है, बेझिझक आप लॉन्ग कर सकते हो, बेझिझक। पर इनमें से बीच में कहीं पे भी मार्केट दिखता है तो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं दूंगा कोई भी एंट्री लेने की। और उसके सिवा सेकंड चांस में जैसे मार्केट अगर आपको 5 या 10 पे दिखता है और वहाँ से ऊपर जाता है, तो मैं मानूंगा कि आज जब तक मार्केट आपका 40 क्रॉस नहीं करता, 40 या 45, तब तक आप मार्केट में रिट्रेसमेंट का भी सोचना मत। क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट तो लेगा, डेफिनेटली लेगा। जहाँ से इसके ऑर्डर ब्लॉक्स थे, दैट मीन्स नियर अबाउट 27, 28, 29, जो उसका ब्रेकर ब्लॉक था, बाद में वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, वहां तक रिट्रेस देगा। पर कहाँ से कहाँ तक देगा वो पता नहीं है। तो मिनिमम आप समझ के चलिए $20 ऊपर जाता है, मतलब एवरेज एवरेज समझ लीजिए 45 to 48 के आसपास जाता है। वहीं से ही आप एक सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वो भी तब जब मार्केट रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, आज थोड़ा हम सिल्वर का भी शेयर कर लेते हैं। जैसा मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया हुआ था कि सिल्वर के अंदर जनरली गोल्ड से ज़्यादा प्राइस चलता रहता है। तो आज मैंने सिल्वर का भी गौर किया। तो सिल्वर में अगर हम देखने जाएंगे तो सिल्वर में कल के दिन में मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो डेली के वॉल्यूम इम्बैलेंस के आसपास दी है। अब आप बोलोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है, तो ये आपको एक अलग से वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख जाएगा छोटा सा। ये जो है मार्केट का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मतलब कल जहाँ पे गैप मार्केट ने दिया था, मार्केट ने उसके गैप के नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, दैट मीन्स इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। उसके सिवा दूसरी चीज़ अगर हम देखने जाएं तो मार्केट ने कल 4 आवर की जो एफ थी, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स,
वहां से मार्केट ने प्रॉपरली उसको रिस्पेक्ट करके रिजेक्शन दिया है। आप देख सकते हैं उसको हाफ फिल अप किया है और बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि रिएक्शन अच्छा खासा आना चाहिए। पर क्योंकि एसएमटी डाइवर्जेंस था, आपका सिल्वर 4 आवर की रिजेक्शन ओबी सॉरी एफईजी पे था, इस वजह से गोल्ड ने कल सेलिंग दे दी थी। तो आज चांसेस हैं मार्केट सिल्वर के टाइम पे ये एफईजी को यहाँ तक फिल करेगा या 80% तक फिल करेगा। दैट मीन्स 29.300 या खींच खींच के जाता है तो 29.500 तक जाएगा। फिर वहां से रिजेक्शन पकड़ लेगा नीचे, और इसके जो नीचे बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, और बाइंग ऑर्डर ब्लॉक जो हमें दिख रहे हैं इतनी बड़ी जो इसने एफईजी बनाई हुई है यहाँ तक, तो मार्केट इसके 70-80% पे आके ऊपर कूद जाएगा, जो है 28.400 या आप समझ लीजिए 28 पॉइंट हाँ 40, नियर अबाउट दैट। अब हम इसको 3 घंटे के चार्ट में देखते हैं। 3 घंटे के चार्ट में भी आपको एफईजी सारी चीज़ें वहीं की वहीं नज़र आएंगी जैसे 4 घंटे में है। 1 आवर में अगर हम देखने जाते हैं तो 1 आवर में भी आपको वही के वही एफईजी ऑर्डर ब्लॉक सेम ऑलमोस्ट पोजीशन में नज़र आएंगे। तो मेरा मानना है सिल्वर का, सिल्वर आज पहले पंप करेगा उसके ऑर्डर ब्लॉक से, वहां से टूटने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। या तो ये ऑर्डर ब्लॉक से टूटेगा या तो ये एफईजी को फिलअप करके टूटेगा। एफईजी का ऊपर का टॉप पॉइंट है 29.33460, और उसके बाद उससे ऑर्डर ब्लॉक का डिस्टेंस है 29.582। तो क्योंकि ये एफईजी है उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसे हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान के चलेंगे। तो जनरली सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्केट न्यूज़ के हिसाब से चलता है। न्यूज़ सिर्फ एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है मार्केट को, पर मार्केट हमेशा अपने ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ही चलता है। अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक नीचे और ऊपर दोनों साइड है तो वो मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट करता है वो उसके ऊपर है। उसके लिए ना मैं हाँ बोल सकता हूँ ना मार्केट में और कोई हाँ बोल सकता है। हाँ, पर मैंने आपको दो चांसेस बता दिए कि गोल्ड में मार्केट इस तरह चल सकता है, तो पॉसिबल चांसेस हैं इसी तरह का मोमेंट हो। और मेरी सलाह वही रहेगी कि नॉन फार्म में जब तक आपका 6:30 बज नहीं जाते इंडिया के, तब तक आप ट्रेड ना करें, बेहतर वही रहेगा। पर फिर भी अगर आपको मार्केट आज के दिन में कभी भी 68 या 71 दिखता है तो आप लॉन्ग का आराम से सोच सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब आगे संडे को मैं आपको अपना न्यू वीडियो दे दूंगा आज की कैंडल क्लोजिंग पे। पर ये चीज़ आप याद रखना, नॉन फार्म जिस टाइम पे न्यूज़ आएगी, मार्केट ऊपर नीचे दोनों में से जो डायरेक्शन चूज करे वो अलग बात होगी। पर रात को 11:30 बजे जैसे ही फेड की मीटिंग होगी, फेड की मीटिंग से पहले आपको मार्केट पॉसिबली दिख सकता है 2470-71, 2483-86। उसके सिवा तीसरा पॉइंट है 2490-93, या फिर 2502 या 2503। इनमें से कहीं पे भी मार्केट अगर होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा फेड की मीटिंग में। फेड की मीटिंग में मार्केट कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता। पर यह चीज़ याद रखना, अगर फेड की मीटिंग में मार्केट $20 ऊपर जाता है तो $20 ऊपर जाने के बाद रात को 12:30 से 1 बजे के बीच में 80% नीचे आ जाता है। तो जितने भी आप लोग कर रहे हो ये चीज़ें ध्यान में रख के ही आज का प्लानिंग कर सकते हो, और जो आज के ट्रेड को पकड़ लेगा वो एक दिन में पूरे महीने की कमाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। संडे को मैं अपना व्यू अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो आपको आइडिया रहेगा नेक्स्ट वीक में चांसेस क्या क्या है, क्योंकि आज की जो जो कैंडल्स बनेंगी, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।